नमस्कार। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि पशुपति पारस अब बीजेपी के साथ बगावत कर सकते हैं और दूसरी पार्टी में जा सकते हैं। जी हाँ, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि बिहार में एनडीए में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो गया है। सूत्रों की माने तो बीजेपी चिराग पासवान की पार्टी में 5 सीटें देने पर राजी हो गई है, जबकि चिराग के चाचा पशुपति पारस को एक भी सीट नहीं मिली। ऐसे में केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष पशुपति पारस ने कहा है कि आज हमारे संसदीय बोर्ड की बैठक हुई। सदस्यों ने फैसला किया है कि जब तक भाजपा के उम्मीदवारों की लिस्ट पूरी सामने नहीं आती, हम बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से आग्रह करते हैं कि हमारे 5 सांसदों पर विचार करें। हम सूची का इंतजार करेंगे। घोषणा के बाद अगर हमें उचित सम्मान नहीं दिया गया तो हमारी पार्टी स्वतंत्र है और हमारे दरवाजे खुले हैं। हम कहीं भी जाने के लिए तैयार रहेंगे। बता दें कि भतीजे चिराग को बीजेपी में मिल रही तवज्जो से चाचा पशुपति पारस असहज महसूस कर रहे हैं। हाल ही में हुए चिराग ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की थी। इस मुलाकात के बाद चिराग पासवान ने उनके चाचा के बारे में पूछा गया तो चिराग ने कहा था कि मैं जानता हूं कि वो एनडीए का हिस्सा है या नहीं। साथ ही कहा था कि बिहार में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो गया है। हम सूबे की सभी 40 सीटों पर देश भर में 400 सीटों पार का परचम लहराएंगे और हम जीत कराएंगे। लेकिन ऐसे में लगातार पशुपति पारस अब बीजेपी से दूर जा सकते हैं। बता दें दर्शकों कि यहाँ पर पशुपति पारस को एक भी सीट नहीं दी गई। अब तक ये कहा जा रहा था कि 6 सीटों पर जो बात चल रही है उसमें से एक सीट पशुपति पारस को दी जाएगी। लेकिन अब चाचा भतीजा के बीच में दरार की स्थिति देखते हुए पशुपति पारस ने कहीं ना कहीं दूसरी पार्टी में जाने का ऐलान कर दिया और कभी भी वो दूसरी पार्टी में जा सकते हैं। हालांकि उनका ये मानना है कि बैठक का इंतजार किया जाए, बैठक होगी और बैठक के बाद पुनः विचार किया जाए उनके सांसदों को लेकर, उनकी पार्टी को लेकर। और ऐसे में वो एक सीट की कम से कम उम्मीद रखते हैं। लेकिन बीजेपी की तरफ से लगातार सिर्फ चिराग पासवान को ही तवज्जो दिया जा रहा है, चिराग पासवान को ही बड़े मौके दिए जा रहे हैं, जिससे पशुपति पारस कहीं ना कहीं नाराज नजर आ रहे हैं। और अब पशुपति पारस ने इससे पूरी तरह से हटने का अपना मन बना लिया है। दर्शकों, देखना होगा जिस प्रकार से लोकसभा चुनाव नजदीक आ गया है, ऐसे में लगातार चिराग पासवान हाजीपुर, समस्तीपुर और जमुई तीनों सीटों पर अटकलें लगाई जा रही कि चिराग पासवान इनमें से किसी एक सीट पर लड़ेंगे। लेकिन अगर सूत्रों की माने तो हाजीपुर सीट चिराग पासवान के लिए बेहतर होगी और अगर यहां पर समस्तीपुर से पशुपति पारस उतरते हैं तो हार सकते हैं, क्योंकि पशुपति पारस से जुड़े एक और नेता थे यहां पर, उनको प्रिंस राज, उनको भी कहीं ना कहीं पार्टी ने इनको नदारद किया और वहां की जनता भी कहीं ना कहीं उनको पसंद नहीं कर रही। तो ऐसे में लगातार ये अटकलें लगाई जा रही कि अब पशुपति पारस किसी अन्य पार्टी पर जा सकते हैं और आरजेडी में अगर पशुपति पारस जाते हैं तो आरजेडी उनके खुले मन से स्वागत कर सकती है, क्योंकि लगातार देखा गया तो चिराग पासवान को भी आरजेडी की तरफ से बड़े बड़े ऑफर मिलते नजर आए। तमाम सीटों पर उनको मौके देने की बात आरजेडी करती रही। लेकिन ऐसे में चिराग पासवान की जो अटकलें थी बीजेपी में जाने को लेकर वो रुक गई। लेकिन अब पशुपति पारस यहां पर सीट न मिलने की वजह से नाराज बताए जा रहे हैं और कभी भी वो पलटी मारकर आरजेडी में जा सकते हैं।